ओके, सो प्रैक्टिस सेट 1.2 में हम लोग स्टार्ट करते हैं 7 सम। सो 7 सम में भी सेम इंफॉर्मेशन आपको दी है जैसा कि 5th सम में दिया गया था। यहाँ पे आपको 3 लाइंस ए बी सी डी एंड एफ ई पैरेलल दिए गए हैं, तो आप सेम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। 3 लाइंस जो पैरेलल से वो प्रॉपर्टी, ठीक है, उस प्रॉपर्टी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं एक्स का वैल्यू। एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आप ए सी और सी ई को प्लस करेंगे तो आपको जो सेकेंड पार्ट है ए ई, वो वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको हिंट देता हूँ, आप उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। तो 7 क्वेश्चन किसके जैसा है, लाइक क्वेश्चन नंबर 5th, राइट। नाउ 8th सम भी ऑलमोस्ट सेम है। आपको एंगल बाइसेक्टर दिया गया है एंड 3 वैल्यूज दिए गए, 4th वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन 8 भी सेम है क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है, तो लाइक क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो इस तरह से आपको रेफरेंस दिया मैंने, ये सम्स के जो सॉल्यूशंस हैं उसके स्टेप्स को फॉलो करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं खुद से। अब मैं स्टार्ट करने आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे आपको ट्रायंगल दिया गया है, ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी। नाउ एंगल बी का बाइसेक्टर है बी डी। दिस एंगल इक्वल टू दिस, दैट मीन्स बी डी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। एंड वैल्यूज आपको दिए हैं ए बी एक्स, बी सी एक्स प्लस 5, ए डी एक्स माइनस 2 एंड डी सी एक्स प्लस 2, ठीक है। यहाँ हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू एक्स का, ठीक है। तो ये सम भी सेम ही है देखा जाए, क्योंकि आपको बी डी क्या दिया है, एंगल बाइसेक्टर। तो हम प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर यूज करके एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट बेसिक इंफॉर्मेशन लिखते हैं हम लोग, इन ट्रायंगल ए बी सी segment BD is the bisector of angle ABC given। ये लिखने के बाद ही आप एक प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे साइड AC है, इससे 2 पार्ट हो गए हैं, AD अपॉन BC। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग पॉइंट A से। तो रेशियो क्या होगा, AD अपॉन BC इक्वल टू, राइट में सेम पॉइंट से स्टार्ट करना है आपको A से। सो AB अपॉन BC। यहाँ पे आपको थ्योरम का नाम लिखना है, प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। नाउ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ए डी एक्स माइनस 2, बी सी एक्स प्लस 2, ए बी एक्स, बी सी एक्स प्लस 5, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। तो एक्स इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 5। now मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 2 2x, राइट। यहाँ पे 2 टर्म्स है, x एंड माइनस 2, यहाँ पे 2 टर्म्स है x एंड प्लस 5, ठीक है। सो फर्स्ट x का मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, ठीक है। हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स प्लस 5, तो मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 का, तो माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 5, राइट। राइट साइड में है एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। नाउ माइनस 2 इंटू एक्स,
माइनस 2x हो गया, एंड माइनस 2 इंटू 5, 2 5 जा 10, माइनस 10, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब लेफ्ट और राइट में अगर कोई टर्म सेम है, ठीक है, सेम है, उसका सिंबल भी सेम होना चाहिए और वैल्यू भी सेम होना चाहिए, उसको डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हो। जैसे एक्स स्क्वायर दोनों सेम है तो आप इसको कैंसिल कर सकते हो। नाउ लेफ्ट साइड में है 2x, राइट साइड में 5x माइनस 2x। ठीक है, ये सभी अलजेब्रिक टर्म्स हैं। आपने अलजेब्रा में सीखा होगा कि अगर लाइक टर्म्स हैं, लाइक टर्म मीन्स जिसका वेरिएबल और उसका इंडेक्स सेम होना चाहिए, तो ऐसे टर्म्स को आप प्लस माइनस कर सकते हो। यहाँ पर x सेम है, तो 5x माइनस 2x 3x माइनस 10, राइट। नो, और वेरिएबल्स को हम लोग साथ में रखेंगे, नंबर को अलग करेंगे। सो प्लस 2x को आप राइट में कर लो एंड माइनस 10 को लेफ्ट में। माइनस 10 लेफ्ट में क्या हो जाएगा, प्लस 10, राइट में है 3x, प्लस 2x राइट में माइनस 2x, राइट। नो 10 इक्वल टू 3x माइनस 2x 1x। सो x का वैल्यू मिल गया आपको, x इक्वल टू 10। नो फाइनल आंसर, हेंस द वैल्यू ऑफ x इज 10, राइट। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। और नेक्स्ट सम स्टार्ट करते हैं हम लोग 10। ये एक्टिविटी बेस्ड सम है, इसमें कुछ स्टेप्स आपको दिए गए हैं, कुछ स्टेप्स हमको फिलअप करना है, राइट। ट्रायंगल DEF, this is dx, this is dx, and this point is x, राइट। यहाँ एक पॉइंट है P, Q एंड R, ज्वाइन करते हैं। PQ, QR एंड PR, ये फिगर है। और फिगर में आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है, आपको PQ पैरेलल DE एंड QR पैरेलल EF, ये आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दिया है। तो हमको क्या प्रूव करना है इसमें, टू प्रूव सेगमेंट PR पैरेलल सेगमेंट DF। ठीक है, अब जो भी आपको एक्टिविटी दिया मैं लिख देता हूँ, फिर फिलअप करेंगे हम लोग। इन ट्रायंगल XDE PQ पैरेलल D, hence XP अपॉन ब्लैंक इक्वल टू ब्लैंक अपॉन QE, इक्वेशन 1 DPT। नेक्स्ट स्टेप है इन ट्रायंगल XEF QR पैरेलल EF, यहाँ भी आपको ब्लैंक दिया है। ठीक है, हेंस ब्लैंक अपॉन ब्लैंक
इक्वल टू ब्लैंक अपॉन ब्लैंक इक्वेशन 2। यहाँ भी आपको फिलअप करना है। हेंस ब्लैंक अपॉन ब्लैंक इक्वल टू ब्लैंक अपॉन ब्लैंक फ्रॉम 1 and 2। ठीक है। हेंस सेगमेंट PR पैरेलल सेगमेंट DE। कन्वर्स ऑफ DPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है। तो एक्टिविटीज आपको दिए गए हैं, आपको फिलअप करना है। ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट, ट्रायंगल XDE XDE। ठीक है। तो थोड़ा ट्रायंगल बनाया था आपके लिए। पॉइंट P पॉइंट Q। ठीक है। ये हो गया ट्रायंगल XDE। ठीक है। मेन फिगर ये है, जो एक्स्ट्रा फिगर भी मैं बना रहा हूँ अगर तो आपको समझने के लिए बनाया जा रहा है। तो आप जब नोट वगैरह करते हैं नोटबुक में, जितने फिगर में ड्रॉ करो सारे फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। इससे आपको हर स्टेप को समझने में आपको इजी होगा। ठीक है। क्योंकि कुछ फिगर्स ऐसे होते हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उसको अगर अलग से सिंप्लीफाई करना है तो उसी फिगर को ब्रेक करके जितना रिक्वायर्ड पार्ट है उतना आप अलग से फिगर बना लो, तो आपको आराम से सवाल समझ में आएगा। यहाँ पे आपको दिया है PQ पैरेलल है DE के। ठीक है। यहाँ ब्लैंक आपको दिया है। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, गिवन। ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है। इसके बाद BPT यूज़ किया है। BPT यूज़ करेंगे आप क्योंकि पैरेलल दिया है आपको, तो BPT से क्या मिलेगा आपको, XP अपॉन PD। यहाँ पे आप लिख सकते हो PD इक्वल टू क्या होगा, XQ अपॉन QE। तो QE आपको दिया ऑलरेडी, तो यहाँ पे आप लिखेंगे XQ। ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन 1, थ्योरम है BPT। ठीक है। नेक्स्ट सेम स्टेप फॉलो करेंगे, ट्रायंगल XEF। ठीक है। सो ये प्रॉब्लम नहीं आई थिंक है, आपको दिया है QR पैरेलल है EF के। ठीक है। ये आपको दिया गया है और यहाँ पे आपको ब्लैंक फिलअप करना है, तो आप क्या लिखेंगे, गिवन। ठीक है। ये आपको दिया गया है क्वेश्चन में। अब यहाँ भी सेम पैरेलल है तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, BPT। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ब्लैंक में BPT। पर BPT से क्या मिलेगा आपको, XQ अपॉन QE। ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको मिले XQ अपॉन QE इक्वल टू XR अपॉन RF। ये हो गया आपका इक्वेशन 2, थ्योरम यूज़ किया हम लोग ने BPT। ठीक है। इसके बाद आपको दिया है फ्रॉम 1 and 2, और 1 और 2 को हम लोग कंपेयर करेंगे। तो आप देख सकते हो कि ये जो है XQ अपॉन QE दोनों क्या है, इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो क्या होगा, ये और ये पोर्शन भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है। तो आप 1 2 से लिख सकते हैं XP अपॉन PD इक्वल टू XR अपॉन RF। ये हो गया फ्रॉम 1 and 2। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं हम लोग, XP अपॉन PD, XP अपॉन PD एंड XR अपॉन RF। इसे ट्रायंगल में दिखाता हूँ आपको। ये ट्रायंगल जो है DXF, यहाँ पर है पॉइंट P, ये पॉइंट R, ये हो गया PR। ठीक है। अब क्या रेशियो मिला आपको, XP अपॉन PD इक्वल टू XR अपॉन RF। ठीक है। तो रेशियो सेम है तो क्या होगा, लाइन होगा पैरेलल। तो आपको यहाँ मिल जाएगा PR पैरेलल है DF के, कन्वर्स ऑफ BPT। ठीक है। ये हो गया आपकी एक्टिविटी कंप्लीट। ठीक है। इस तरह के एक सम पक्का एग्जाम में आते हैं आपको 3 मार्क्स के लिए। ठीक है। और लास्ट सम करेंगे हम लोग, वेरी इंपॉर्टेंट सम है 11 सम।
तो 11th सम में आपको फिगर नहीं दिया गया, ठीक है। तो कोई भी ऐसे क्वेश्चन है या सम्स है जिसमें आपको फिगर नहीं दिया गया, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि फिगर को करेक्टली ड्रॉ करना। अगर आपका फिगर करेक्ट नहीं है तो आप उसको सम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, अगर सॉल्व भी करेंगे तो रॉन्ग होगा और आपका टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है और अकॉर्डिंगली फिगर ड्रॉ करना है आपको। तो क्या दिया आपको, ट्रायंगल ABC। तो ट्रायंगल लेते हैं हम लोग, ट्रायंगल ABC, राइट। नेक्स्ट आपको दिया है रे BD बाइसेक्ट एंगल ABC। तो एंगल ABC तो बाइसेक्ट कौन कर रहा है, रे BD। ये हो गया रे BD जो एंगल ABC को कर रहा है बाइसेक्ट, दैट मीन्स दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, राइट। अब नेक्स्ट है आपको रे CE बाइसेक्ट, रे C यहाँ से स्टार्ट होगा, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ACB को। तो यहाँ से बनाते हैं बाइसेक्टर, ये हो गया रे C जो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ACB को। तो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। तो इन्फॉर्मेशन आपको दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको दिया है सेगमेंट AB इक्वल टू सेगमेंट AC। ये जो है सेगमेंट AB और सेगमेंट AC भी इक्वल है, ठीक है। अब क्या प्रूव करना है आपको, ED ड्रॉ करते हैं हम लोग, ED एंड BC को दिखाना है पैरेलल, ठीक है। तो फर्स्ट क्या लिखेंगे हम लोग इसमें, गिवन। आई थिंक गिवन आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस में क्लियरली लिखा हुआ है सब, ठीक है। टू प्रूव, इससे प्रूव करना है हमें ED पैरेलल BC, ठीक है। आप जानते हैं कि अगर ट्रायंगल के अंदर किसी भी लाइन को ट्रायंगल के एक साइड से अगर दिखाना है पैरेलल, तो पैरेलल दिखाने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग, कन्वर्स ऑफ BPD यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। तो कन्वर्स ऑफ BPD कब यूज़ कर सकते हैं आप, अगर रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें फिगर में, ED और BC को हमें दिखाना है पैरेलल, तो ED और BC को अगर आप देखेंगे तो रेशियो क्या बन सकता है यहाँ पर, AE अपॉन EB, और यहाँ पर क्या बन सकता है, AD अपॉन BC। दैट मीन्स अगर आप ये दिखा देते हैं AE अपॉन EB इक्वल टू AD अपॉन BC, ठीक है। अगर आप ये शो कर देंगे तो आप लिख सकते हैं कि ED पैरेलल टू BC, ठीक है, कन्वर्स ऑफ BPD। तो आप ये किस तरह से दिखाएंगे, ठीक है। तो हम लोग यूज़ करेंगे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, क्योंकि यहाँ पे आपको दो एंगल बाइसेक्टर दिए गए हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रूफ। सो फर्स्ट हम लोग ये लिखते हैं AB इक्वल टू AC आपको दिया गया गिवन में, सेगमेंट AB कॉन्ग्रेंट सेगमेंट AC गिवन, इसको मार्क कर देते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल ABC, तो दो एंगल बाइसेक्टर हम लोग सेम टाइम यूज करते हैं, इससे टाइम बचेगा हमारा। सो रे BD रेस BD एंड रे CE आर दी बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल। नाउ रे BD इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ABC को, ABC, और रे CE बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ACB को, तो एंगल ACB, ठीक है। अब यूज करेंगे हम लोग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। सो फर्स्ट हम लोग इस फॉर्म में देखेंगे एंगल ABC के लिए करेंगे, ठीक है। तो आप ध्यान दो यहाँ पे ABC और ये हो गया D, ठीक है। यहाँ पे आप रेशियो क्या लिख सकते हैं, AD अपॉन BC इक्वल टू A से स्टार्ट करेंगे हम लोग, तो क्या होगा AB अपॉन
BC। यहाँ पे थ्योरम लिखेंगे हम लोग। अब आते हैं एंगल ACB के लिए। ABC, एंगल C का बाइसेक्टर है CE, ठीक है। यहाँ पे रेशियो क्या बनेगा, AE अपॉन EB। AE अपॉन EB इक्वल टू क्या आएगा, AC अपॉन CB। या आप लिख सकते हो BC भी लिख सकते हो, ठीक है। दोनों के लिए एक ही थ्योरम, प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। इसको मार्क कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 2, इसको मार्क कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब इक्वेशन 1, 2, 3 को हम लोग कंपेयर करते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है आपको, ठीक है। यहाँ पे कुछ इक्वल वगैरह है, आप देख सकते हैं जो है BC इक्वल टू BC राइट है, और AB इक्वल टू AC राइट है, दोनों इक्वल हो गए। दैट मीन्स राइट साइड इक्वल टू राइट साइड, सो क्या मिल जाएगा आपको, लेफ्ट साइड इक्वल टू लेफ्ट साइड। सो वी कैन राइट हियर फ्रॉम 1, 2 एंड 3, ठीक है। क्या मिलेगा आपको, AD अपॉन BC इक्वल टू AE अपॉन EB, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रिक्वायर था हमें वो मिल चुका है, AD अपॉन DC इक्वल टू है AE अपॉन EB के, ठीक है। एक और सिंपल फिगर बना लेते हैं हम लोग, ट्रायंगल ABC और ये हो गया AD। तो यहाँ पे क्या मिला हमें, AD अपॉन DC इक्वल टू AE अपॉन EB। इसका मतलब क्या हुआ, ED और BC क्या होंगे, पैरेलल, ठीक है। तो इतना लिखने के बाद आप क्या लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल ABC ED पैरेलल BC। कन्वर्स ऑफ BPD, ठीक है। ये हो गया आपको फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये सब आपको मेनली एग्जाम में 3 से 4 मार्क्स तक आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट जो है 1.2 फिनिश होता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.3 स्टार्ट करेंगे और लर्निंग पॉइंट्स वगैरह करेंगे उसका, ठीक है। नमस्कार।